नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस अड्डा जीके में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान के 70 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव MCQs लेकर आए हैं, जो बिहार बोर्ड तथा अन्य बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल, जिसे अब संसद भवन का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहा जाता है, में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 2, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 4, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 11, किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय। वैसे तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन दिए गए विकल्पों में से उच्चतम न्यायालय ही एकमात्र सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। भारतीय निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के कार्यों का उल्लेख है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 15, किसे भारतीय संविधान का संरक्षक और प्रहरी माना गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 16, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 356। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद है। क्वेश्चन नंबर 19, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 62 वर्ष। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 62 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है, जिनके माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, इसलिए हर साल इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1993। ये दोनों संशोधन 1992 में संसद द्वारा पारित किए गए थे और अप्रैल-जून 1993 में पूरी तरह लागू हुए थे। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 368। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया दी गई है। क्वेश्चन नंबर 26, गोस्वामी समिति का गठन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1990।
गोस्वामी समिति का गठन 1990 में चुनावी सुधारों यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के संबंध में सुझाव देने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यों के प्रथम पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति फजल अली। वर्ष 1953 में गठित प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, जबकि के.एम. पन्नीकर और एच.एन. कुंजरू इसके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 28, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 30, ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1966। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था, जिस पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 31, कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 32, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव सबसे पहले कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1952। भारत का पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चला था, इसलिए इसे मुख्य रूप से 1952 का आम चुनाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था और इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच तिब्बत के संबंध में इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन मंडल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1977। आपातकाल के बाद 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया था और मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 38, संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। 1974 में बिहार छात्र आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जेपी ने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 39, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फखरुद्दीन अली अहमद।
25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 40, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पीवी सिंह। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप वीपी सिंह ने साल 1990 में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण प्रदान करने वाली मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है, जबकि 73वां संशोधन ग्रामीण पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति आरंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हा राव। भारत की लोक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष में लागू किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2005। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था और यह पूरी तरह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मार्शल टीटो। 1961 में बेलग्रेड में आयोजित पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिफ ब्रोज टीटो यानी मार्शल टीटो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1974 में। भारत ने पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण यानी राजस्थान में किया था, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम दिया गया था और दूसरा परीक्षण 1998 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। सार्क के 8 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 49, किस देश के संविधान से भारत की संसदीय व्यवस्था प्रभावित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। भारतीय संविधान में एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर
संघीय व्यवस्था का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 11। मूल रूप से 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कुल कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 6। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार 19F को हटाए जाने के बाद अब कुल 6 मौलिक स्वतंत्रताएं बची हुई है। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 4। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP का प्रावधान है, जिन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सा सक्षम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी संसद। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, बशर्ते वह संविधान के मूल ढांचे को ना बदले। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 123। जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और किसी विषय पर तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किसी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 500। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 तय की गई है। हालांकि कुछ छोटे राज्यों को इसमें अपवाद स्वरूप छूट प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 58, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 85(2)(b) के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग या विघटित करने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 59, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी भी विधेयक पर
दोनों सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार। मीरा कुमार वर्ष 2009 से 2014 तक 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष रही। इस पद पर आसीन होने वाली देश की पहली महिला थी। सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति पदेन एक्स ऑफिसियो राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां यानी वे विषय जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं हैं, उन पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार केवल केंद्र सरकार यानी संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय नागरिकता का विषय किस सूची में आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत नागरिकता, सिटीजनशिप, प्रवासन और प्रबोधीकरण पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में आता है, इसलिए यह संघ सूची यूनियन लिस्ट का विषय है। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 52वां। साल 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया। इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 226। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की हाई कोर्ट्स को मूल अधिकारों की रक्षा तथा अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय यह शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत मिली है। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, कौन राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान या अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 70, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए,
543। वर्तमान में लोकसभा की प्रभावी सदस्य संख्या 543 है। इससे पहले कुल संख्या 545 हुआ करती थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, जिससे अब सभी 553 सीटों पर सीधे निर्वाचन होता है। दोस्तों, आशा है कि कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान के 70 महत्वपूर्ण MCQs आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत उपयोगी रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल सक्सेस अड्डा जीके को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले सभी शैक्षणिक वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।